हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इनकम टैक्स चैप्टर 14 के एग्जामिनेशन क्वेश्चन। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एग्जामिनेशन क्वेश्चन किया था फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। इसके अंदर क्या है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस विल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। जो प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो हम करते हैं कंप्यूट करने के अंदर, जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो मैंने आपको बताया है। सेट ऑफ लॉसेज हम अपना जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इस क्वेश्चन के अंदर हम कवर करेंगे। इसके अंदर क्या है, वेयर द लॉसेज ऑफ एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सेड previous year, the losses not so set off is carry forward to be set off against the income of subsequent years or years to years. This is termed as the carry forward and set off losses। मतलब कि इसने बोला है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आप सेट ऑफ नहीं कर पाए हो इनकम के रिगार्डिंग अगेंस्ट द इनकम, अपने जो लॉसेज हैं उनको प्रीवियस ईयर के अंदर, तो जो लॉस हैं उनको सेट ऑफ कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाएंगे सीक्वेंस के अंदर, ईयर टू ईयर आगे के आगे हम उसको ले जाते रहेंगे, उसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज आर फॉलोज। प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 71 एक बी के अंदर आएगा ये। इसके अंदर क्या है, वेयर देयर इज एन लॉस अंडर द हेड ऑफ एंड द लॉस कैन नॉट बी होल सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर के अंदर, जो आपका लॉस हुआ है और वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाए हो असेसमेंट ईयर के अंदर, फ्रॉम इनकम एंड अदर हेड्स, इनकम ऑफ अदर हेड्स या फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, अमाउंट ऑफ लॉसेज cannot be set off shall be carried forward for 8 assessment year immediately skidding and relevant assessment year. Such carry forward losses can be set off only against the income under the head of income from house property in sequence year। इसके अंदर क्या बोला है कि जो हमारा इनकम हाउस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो असेसमेंट ईयर के अंदर आपके जो लॉसेज हैं उनको, तो आप उनको 8 असेसमेंट ईयर तक, अगले 8 साल तक आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आप उनको सेट ऑफ सिर्फ जो आपकी इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की उसी से सेट ऑफ कर सकते हो, और किसी भी इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर नोट क्या दिया गया है, लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली इफ द रिटर्न विल बी फिल्ड एंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिटर्न। आप लॉस को सेट ऑफ तभी कर सकते हो जब आपने रिटर्न जो फिल किया है 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एंड फिल एंड बिफोर द ड्यू डेट से पहले फिलिंग द ऑफ द रिटर्न, आपने रिटर्न फिल कर दिया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लॉस ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और प्रोविजंस। इसके अंदर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बीन a loss of speculative business shall be set off against the profit and gain of a business or profession carry forward एंड सीक्वेंस ईयर। मतलब जो हमारा लॉस होगा बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ही हम उसको सेट ऑफ करेंगे सीक्वेंस ईयर टू ईयर। ये टू ईयर इसके अंदर भी मैक्सिमम जो है 8 ईयर असेसमेंट ईयर दिए गए हैं आप उसको सीक्वेंस के अंदर, बट इसके अंदर भी वही रूल है कि आप सिर्फ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली द रिटर्न, वही इसने बोला है, लॉस जो नोट है हमारा इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद क्या है, पॉइंट हमारा क्या है, अक्मुलेटेड speculative business losses and unobserved depreciation in case of amalgamation, section 72A subsection 1, where there has been an amalgamation of income owing an industry undertaking a cyber or hotels and another company, a banking company and a specified bank है, non major public sectors हैं, companies engaged in the company ownership, aircraft with the more public सेक्टर जो हमारे हैं, कंपनी एंगेज इन सिमिलर बिजनेस, एंड अक्मुलेटेड लॉस एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है, अमलगमेशन है, कंपनी शैल बी डिमेरिड एंड लॉसेज अमलगमेटेड, कंपनी ऑफ प्रीवियस ईयर एंड अमलगमेशन हैज अफेक्टेड द प्रीवियस ईयर सेट ऑफ, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द अमलगमेशन ऑफ बिजनेस एंड सेटिस्फाइड कंडीशन आर फुलफिल्ड। जो हमारी कंडीशन है वो अगर फुलफिल होंगी तो हम उसका सेट ऑफ कर सकते हैं उसको। कंडीशन क्या दी गई हमारी, एन अमलगेटिव कंपनी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस, वो हमारी एंगेज होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, जो हमारे अकोमोडेटेड लॉस है अकर्ड ऑन डेप्रिसिएशन रिमेन अनऑब्जर्व होने चाहिए एंड फॉर 3 और मोर ईयर्स के लिए। उसके बाद है बट इसके अंदर है, इट हैज़ हेल्ड कंटिन्यूस ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन एट लीस्ट 3 और 4 बुक वैल्यू हमारी फिक्स होनी चाहिए एंड 3 2 एंड जो हमारी ईयर जो है प्रियोर हैं डेट ऑफ अमलगमेशन वो प्रियोर होने चाहिए।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, लॉस इन स्पेक्टिवली बिजनेस, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2(4) के अंदर आएगा। स्पेक्टिवली बिजनेस का मतलब होता है सट्टा व्यापार। सट्टा नहीं लगाते हैं जैसे जुए के अंदर सट्टा वगैरह होता है, सट्टा व्यापार बोलते हैं, उसके अंदर लॉस हो, लॉस इन स्पेक्टिवली बिजनेस। इफ एनी लॉस ऑन स्पेक्टिवली बिजनेस कैन नॉट बी फुलफिल सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेक्टिवली बिजनेस। आपका जो लॉस हुआ है वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, सेट ऑफ नहीं हो रहा है अगेंस्ट स्पेक्टिवली बिजनेस के अकॉर्डिंगली, तो सच लॉसेज स्पेक्टिवली लॉसेज शैल बी कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगे इन सीक्वेंस ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्टिवली बिजनेस। उनको हम सिर्फ जो हमारे स्पेक्टिवली बिजनेस है, जो सट्टा व्यापार है, उसी से उनको सेट ऑफ करेंगे दोज असेसमेंट ईयर एंड सच लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 4 असेसमेंट ईयर। सिर्फ हम इसको मिनिमम 4 साल तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर को। इसके अंदर नोट क्या दिया हुआ है फिर, लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली द रिटर्न ऑफ 139 सबसेक्शन 1 हैज़ बीन फुलफिल। जब हमारा फुलफिल रिटर्न होगा और बिफोर ड्यू डेट से पहले होगा तो तभी हम उसको लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। जो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है उसका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, द ब्रोट फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम द विद स्पेसिफाइड बिजनेस रन बाय द एसएससी। सच लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ until it is fulfilled and set off in the other well, in the other it will be set off till the period of in the set off completely। हम इनको जब तक हमारी कम्प्लीटली सेट ऑफ नहीं हो सकते प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रन असेसी, सच लॉसेस उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फुलफिल सेट ऑफ होने तक, जब तक वो सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं, नहीं हो जाते हैं। इसके बाद लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली द रिटर्न। तो लॉस हमारा तभी सेट ऑफ कर पाएंगे जब हमने रिटर्न फुलफिल कर दिया बिफोर ड्यू डेट। इसके अंदर ये नोट हम सबके अंदर लिखेंगे सेम। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉसेज। हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं जो हमारी कैपिटल लॉसेज हैं। इसके अंदर दिया गया है द प्रोविजन रिलेटेड टू लॉसेज। जो हमारी कैपिटल लॉसेज हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो क्या है, short term capital loss and the short term capital loss which cannot be wholly set off in the same assessment year, and income and the other capital gain shall be carried forward for the following assessment year to be set off against the income under the capital gain, and if any the losses can be carried forward in the maximum 8 assessment year immediately skidding the relevant assessment year। हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंदर क्या होगा, जब हमारा सेट ऑफ कर सकते हैं हम उसको असेसमेंट ईयर के अंदर, तो कैपिटल गेन के अंदर उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 8 साल तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक हम, लेकिन उसको सेट ऑफ सिर्फ जो हमारे कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उसी से ही कैपिटल जो हमारा गेन है उसी से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। नोट हमारा सेम है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विच कैन नॉट बी होली सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर। वो होली सेट ऑफ नहीं हो सकते, पूरे सेट ऑफ नहीं होते हैं जो असेसमेंट ईयर के अंदर। एंड अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका है तो शैल बी कैरी फॉरवर्ड, उसको हम कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ओनली उसी से हम उसको भी हम एक्सेड कर सकते हैं 8 ईयर तक। सिर्फ हम जो हमारा कैपिटल गेन होगा उसी से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम किसी और चीज़ से उसको सेट ऑफ कर देंगे कैपिटल लॉसेस को। हम सिर्फ कैपिटल गेन के से ही उसको सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट क्या होगा, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। जो रेस हॉर्सेज होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें लॉस हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, इफ एनी लॉस इनकर्ड इन द एक्टिविटी विच कैन नॉट बी सेट ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द another same activity which losses can be carried forward for the maximum periods of 4 assessment year immediately skidding the relevant assessment year। हम उसको अगर हमारा इनकर्ड हुआ और उसको हम प्रॉफिट को अनदर सेम एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं लेके आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो हम कितने तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 4 असेसमेंट ईयर तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 4 साल तक। इसके अंदर क्या है, इन शॉर्ट इट कैन बी concluded that the different provisions have been provided under this act set off and carry forward of losses, and no losses can be carried forward set off unless it is determined and preons of the return filled before the assessing within the time prescribed for it is within the extent time। इसके बाद है accumulated notes speculatively business losses and unobserved depreciation in case of section। notes speculatively business मतलब सट्टे से जो दूसरा बिजनेस होता है accumulated होते हैं, unobserved हमारा depreciation है इन केस ऑफ सीजन्स के इन केस के अंदर। वेयर अ फर्म स्कीडिंग या कंपनी, स्कीडिंग कंपनी हमारी कोई प्रॉपर्टी कंसर्न इन स्किड्स ऑफ बाय अ कंपनी विद फुलफिल prescribed conditions, the accumulated loss and unobserved depreciation of prescribed certain shall be demeted and loss of observed depreciation as sister company for the previous year and the business recognized was affected, the provisions act relating to set off and
कैरी फॉरवर्ड लॉसेज अनऑब्जर्व्ड एप्रिसिएशन शैल बी अप्लाई अकॉर्डिंगली। हमारा जो भी लॉसेज है स्कीडिंग कंपनी का या फिर फुलफिल करेंगे हम प्रिस्क्राइब कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा अकोमोडेटेड लॉस है अनऑब्जर्व्ड एप्रिसिएशन है, उसको हम अनऑब्जर्व्ड एप्रिसिएशन को हम कंपनी के अंदर जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर बिजनेस के अंदर रिकॉग्नाइज करके इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर नोट दिया गया है, इसके अंदर नोट जो है वो अलग दिया गया है, वो क्या है, द अबव प्रोविजन will also apply in the case of where private company in unutilized public company is converted into a limited liability partnership। जो हमारी है वो जो अपनी अप्लीकेबल है वो क्या है, जब हमारी प्राइवेट कंपनी है वो अनयूटिलाइज्ड पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हम उसको कर देते हैं, तो इस केस के अंदर भी ये जो प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होगा। 9 पॉइंट हमारा क्या है, एक्युमुलेटेड नोट स्पेक्टिवली बिजनेस लॉसेज एंड अनऑब्जर्व्ड एप्रिसिएशन इन केस ऑफ amalgamations of a banking company where a banking company amalgamated with other banking institution under schemes can and brought into a forces of central government, the accumulated and speculative business loss in unobserved depreciation such be banking company shall be deemed to be the loss unobserved depreciation such banking institution and previous in the which the schemes of amalgamation has brought into forces। इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमारी जो बैंकिंग कंपनी है वो इंस्टीट्यूशन वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस के अंदर आएगी अगर हमारी नॉन स्पेक्टिवली बिजनेस है, लॉसेस एंड ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, सेल बी डिमेटेड, और डिमेटेड हम उसको कर सकते हैं टू बी लॉसेस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रीवियस ईयर के अंदर हम स्कीम्स अमलगमेशन एज ब्रॉट इनटू फोर्सेस के अंदर लेके आ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बी shall not be applicable in this case, condition has been section 72 subsection A will shall not be applicable in this case। जो हमारा सेक्शन है वो 72 का वो भी इसके अंदर अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हमारा 10 पॉइंट क्या है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ amalgamated and non-respectively business losses and unobserved depreciation in case of business recognized and non-cooperative banks। इसके अंदर क्या है, फॉर पर्पज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूडिंग क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी इसके अंदर, अमलगमेशन कोऑपरेट बैंक्स है हमारे, अनदर कोऑपरेट बैंक्स है, डेमेजर है कोऑपरेट बैंक्स एंड अदर कोऑपरेट बैंक्स, बिजनेस है हमारे, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ अमलगमेटेड नॉट स्पेक्टिवली बिजनेस एंड वट अनऑब्जर्व्ड अप्रिसिएशन एंड डिस्कस्ड अंदर अमलगमेटेड जो भी हमारा स्पेक्टिवली बिजनेस है अनऑब्जर्व्ड एप्रिसिएशन है वो अमलगमेटेड डेमेजर के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा फॉलोइंग कंडीशन के अंदर। क्या है फर्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ शैल बी अलाउड इन सेक्शन सीजर सो कॉपरेट बैंक एज अमलगमेटेड हैड नॉट बी टेकन, जो हमारी कॉपरेट बैंक है वो उसको अमलगमेटेड हैज नॉट बी टेकन प्लेस के अंदर लेके आएगी। इसके बाद द पीरियड कम्युनिटिंग फ्रॉम द बैंक बिगिनिंग द प्रीवियस ईयर एंड एंड ऑफ द डेट ऑफ immediately preceding the business recognized and periods of communicating the date of the business reorganized and ending the previous year shall be deemed in the different to deemed to be the different previous of the प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस। इसके अंदर क्या है, कम्युनिटिंग बिगेन प्रीवियस ईयर के अंदर एंड हमारी होगी इमीडिएटली प्रिस्क्राइबिंग एंड द बिजनेस ऑफ रीऑर्गनाइज्ड एंड जो पीरियड हमारा सच बिजनेस रीऑर्गनाइज्ड एंड इन द प्रीवियस ईयर एंड डिमांडेड एंड डिफरेंट प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्पज ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, अक्यूमुलेटेड एंड नॉन स्पेक्टिवली बिजनेस लॉसेज एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ डैमेजर सेक्शन 72 सबसेक्शन ए 4 के अंदर आएगा ये। मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख के आनी पड़ेंगी, तो ये जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन इनके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको एज इट इज़ सेम टू सेम लिख के आनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि हमारी कई बार क्या आती है, जैसे जो हमारे क्वेश्चन जो हमारे सब्जेक्ट थ्योरी के होते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग या फिर ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, इनके जो है ये थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, तो दैट्स वाई इनके अंदर हम थोड़े बहुत अपनी तरफ से कुछ भी लिख के आ सकते हैं, बट इनकम टैक्स के अंदर हमें लाइन टू लाइन चीज़ें ही लिख के आनी पड़ेंगी। इसके अंदर हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर क्या है, वेयर एन अंडरटेकिंग इज डैमेज्ड एंड एक्युमुलेटेड लॉसेज अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड डैमेज्ड कंपनी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, हमारे जो कैरी फॉरवर्ड करी रिजल्टिंग कंपनी एंड बैलेंस पीरियड ऑफ दैट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डैमेज्ड कंपनी इट इज़ इफ़ देयर इज़ नो डैमेजर। अगर हमारे पास कोई डैमेजर नहीं है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर दे सकते हैं। अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में हमने क्या जो हमारा क्वेश्चन 2 था के अंदर पूछे जाते हैं, जो हमारा अगला जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।